आपने पूरा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त की ताकि अल्लाह खुश हो जाए और आपका नफ्स पाक हो जाए। लेकिन इफ्तार के वक्त आप दस्तरखान पर ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे ये आखिरी खाना हो। रमजान के खत्म होने पर आपका वजन कम होने के बजाय और बढ़ चुका होता है। क्या हमने कभी सोचा कि सहाबाए इकराम इसी महीने में जंगे बद्र लड़ते थे और हमसे इफ्तार के बाद तरावी में खड़ा भी नहीं हुआ जाता? आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो आपकी सेहत और रूह दोनों को तबाह कर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हम पर रोजा क्यों फर्ज किया? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। तकवा का मतलब है अपने नफ्स पर काबू पाना। अगर हम खाने पर काबू नहीं पा सकते तो नफ्स पर कैसे काबू पाएंगे? अगर रमजान के बाद हमारा पेट बाहर निकल रहा है और हमारा अखलाक वही पुराना है, तो हमने रोजा नहीं रखा, सिर्फ फाका किया है। एक इफ्तार में इसराफ, इफ्तार के वक्त 10 किस्म के पकवान बनाना सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, खाओ और पियो और हद से आगे मत बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, हमारा जिस्म सारी एनर्जी हजम करने में लगा देता है, इबादत का लुत्फ खत्म हो जाता है। सूरह अल कलम में उन लोगों का जिक्र है जिनके पास बड़ा बाग था। एक बाप बहुत सखी था, गरीबों में फल बांटता था। उसके मरने के बाद बेटों ने तय किया कि सुबह जल्दी जाकर सारे फल तोड़ लेंगे ताकि कोई गरीब हिस्सा न ले सके। अंजाम, अल्लाह ने उनके बाग को तबाह कर दिया। उनकी लालच ने उनका सब कुछ छीन लिया। आज हम भी यही कर रहे हैं। दस्तरखान इतना भर लेते हैं कि गरीब और पड़ोसी का हक भूल जाते हैं। वजन बढ़ना सिर्फ चर्बी नहीं है, ये हमारी खुदगर्जी का नतीजा है। 2 लाल शरबत और पकौड़ों से इफ्तार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई इफ्तार करे तो खजूर से करे, और अगर खजूर ना मिले तो पानी से। एक और हदीस में फरमाया, इंसान ने अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। आदम की औलाद के लिए कुछ निवाले काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रखें। साइंस भी यही कहती है। तली हुई चीजें और ज्यादा शक्कर इंसुलिन बढ़ाती हैं, वजन तेजी से बढ़ता है और अगली सुबह ज्यादा प्यास लगती है। खजूर में फाइबर होता है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर चुका है। लेकिन जब हम पकौड़े और मीठा खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। सहरी की बरकत को गलत समझना, बहुत लोग सुस्ती में सहरी छोड़ देते हैं या फिर 4-4 पराठे खा लेते हैं, ये सोचकर कि भूख नहीं लगेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है। बरकत का मतलब है कम में ज्यादा फायदा। सहरी का मकसद जिस्म को ईंधन देना है, बोझ डालना नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे दलिया, अंडा, दही बेहतर हैं। लोग दिन भर सोते हैं, इफ्तार के बाद भी सो जाते हैं। याद रखिए, जंगे बद्र 17 रमजान को हुई, फतह मक्का भी रमजान में हुई। सहाबा भूखे पेट लड़ रहे थे और हमसे एक वॉक नहीं होती। खाना खाकर तुरंत सो जाना मेटाबॉलिज्म धीमा कर देता है। तरावी सिर्फ नमाज नहीं, एक स्पिरिचुअल वर्कआउट है। इफ्तार से सहरी तक लोग पानी पीना भूल जाते हैं, मीठे ड्रिंक्स पीते रहते हैं। 8 से 10 गिलास पानी जरूरी है, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट के 3 हिस्से करो, एक खाना, एक पानी और एक हवा के लिए। सही तरीका क्या है? इफ्तार में 2 खजूर और पानी लें, मगरिब की नमाज पढ़ें, फिर हल्का और हेल्दी खाना खाएं। 10 से 15 मिनट का गैप
दिमाग को सिग्नल देगा कि पेट भर चुका है। दोस्त, याद रखिए, कब्र में न पकौड़े होंगे न कोल्ड ड्रिंक, वहां सिर्फ हमारे आमाल होंगे। रमजान एक डिटॉक्स है, जिस्म का भी और रूह का भी। अगर रमजान के बाद भी हमारा वजन बढ़ गया तो समझ लेना हमने रमजान को नहीं पाया, सिर्फ फास्टिंग की एक्टिंग की है। या अल्लाह, हमारे पेट को नहीं, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। हमें इसराफ से बचा और हमारी इबादत को सेहत के साथ कबूल फरमा।